गुड मॉर्निंग जी। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि फ़ैराडेज़ लॉ क्या है, और फिर फ़ैराडे ने ये बताया था कि जो ईएमएफ पैदा होती है वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, या ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होती है। पहली बात उसने ये की। दूसरी बात उसने ये बताई कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो चुकी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये हमने दो लॉ स्टडी किए थे। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो दो टाइप्स की है। आप उसे दो टाइप्स कह लें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, या आप उन्हें ईएमएफ इंड्यूस करने के दो मेथड्स कह लें। ठीक है, तो इस स्लाइड के मुताबिक जो आपके सामने इस है डायग्राम में, अगर आप वो देखें तो पहली है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है कि जब आप किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है, या जब आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख कर रोटेट करवाते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये इंड्यूस ईएमएफ हो गई। फिर अब जब उसकी दो टाइप्स हैं या दो मेथड्स हैं, तो एक है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी तरह स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के आगे दो टाइप्स हैं, ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे पीओई की बुक में, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसे इन शॉर्ट आप ये समझ लें जैसे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो नाम आपने सुने। ठीक हो गया। तो बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ को फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के आगे दो टाइप, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के आगे दो टाइप्स हैं, पहली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आज ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, और फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। तो आगे चलते हैं। पहले जो चीज़ आप देखोगे वो है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है बेटे? ईएमएफ तब इंड्यूस होती है जब फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होती है, वो दो तरीके हैं। या तो आप कंडक्टर को रोटेट करवा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो जो पहला मेथड डील करता है, जो डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये डील करता है कंडक्टर के मोशन से। यानी कि फील्ड स्टैटिक है और आप कंडक्टर को मूव करवा के, कंडक्टर को रोटेट करवा के उस कंडक्टर की अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं, ईएमएफ पैदा करवा रहे हैं। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को अगर मूव करवाएं, कंडक्टर को रोटेट करवाएं, तो ऐसा तरीका जिससे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसे हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटे। और दूसरी चीज़ आ गई स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब जाहिर बात है डायनामिकली और स्टैटिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड डायनामिकली में था कि कंडक्टर रोटेट कर रहा है, फील्ड साकिन है, तो ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और स्टैटिकली में इसके ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर है वो भी साकिन होता है, फील्ड भी साकिन होती है, लेकिन फील्ड की वैल्यू को चेंज करके आप क्या कर देते हो, ईएमएफ इंड्यूस कर देते हो। यानी कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वेरिएबल होती है, उसे आप चेंज कर सकते हो, उसे आप चेंज करके, तब्दील करके, तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स या थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इस तरीके से समझने में है कि फील्ड चेंज कैसे होती है। देखें बेटे, फैराडे ने कहा था जब भी ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होती है? आप उसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करके, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जब आप उसे कम ज़्यादा करते हैं तो जो फ्लक्स का लिंक होता है कंडक्टर के साथ, उसकी वैल्यू में भी कमी और ज़्यादती होती है। तो जब ये फ्लक्स के लिंकेज की वैल्यू में कमी ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ईएमएफ इंडक्शन के आपने देखे इंड्यूस ईएमएफ के दो मेथड या दो टाइप्स कह लें, एक डायनामिकली और एक स्टैटिकली। डायनामिकली में क्या होता है कि जब कंडक्टर को आप मूव करवाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, एक साकिन मकनातीसी फील्ड में, जब आप कंडक्टर को घुमा देते हो तो उसके अंदर ईएमएफ जो पैदा होती है वो कहलाती है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये होता है कि कंडक्टर साकिन होता है, फील्ड वेरिएबल होती है, फील्ड की वैल्यू को चेंज करके हम उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा करवा सकते हैं। फिर पीछे हमने डायग्राम में देखा था कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की दो टाइप्स हैं, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। सेल्फ इंडक्शन अगर आपको याद हो तो आपने ये देखा था कि जब किसी कंडक्टर का फ्लक्स अपनी ही टर्न से बार बार लिंक करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाती है।
ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर को आपने एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा हुआ है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार अपने ही टर्न्स के साथ, अपने ही कंडक्टर के टर्न्स के साथ, उसी कंडक्टर के टर्न्स के साथ लिंक करेगी बार बार, तो उसमें क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो उसने क्या किया हुआ, एक बैटरी है, स्विच है, एक कॉइल है, और जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं उस कॉइल में से करंट फ्लो करना शुरू करता है और उसमें ईएमएफ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि किस शक्ल में मूव करती है, दायरों की शक्ल में। जब वो मैग्नेटिक फील्ड दायरों की शक्ल में नॉर्थ से साउथ, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रैवल करती हुई बार बार अपने ही टर्न्स के साथ आके बार बार टकरा रही है, तो उसमें क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिसे आप क्या नाम देते हो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि एक कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपने ही फ्लक्स के साथ बार बार लिंक करने से ईएमएफ का पैदा होना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। अगर आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखें तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। अब म्यूचुअल जब भी लफ्ज़ आएगा तो इट मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के आपस में बाहमी ताल्लुक़ की बात हो रही है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमने ये देखा था कि एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर का फ्लक्स बार बार अपने ही उसी कंडक्टर के टर्न्स के साथ टकराने से ईएमएफ पैदा होती है। इसमें क्या होता है कि एक कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा हुआ है, एक सोलेनॉइड को, एक कॉइल को, जिस तरह डायग्राम में भी कॉइल 1 देखें तो वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ी हुई है, और दूसरी जगह क्या है कि दूसरी कॉइल पड़ी है जिसे आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं जोड़ा बल्कि उसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि जब पहली कॉइल की आप सप्लाई को ऑन करेंगे तो हम जानते हैं कि जहाँ भी कॉइल में से करंट फ्लो करता है उस कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स पास पड़ी दूसरी कॉइल के साथ लिंक करेगा तो दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा करवाने का बायस बनेगा, और वो जो ईएमएफ पैदा होगी वो पता कैसे चलेगा, नीचे जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसकी नीडल मूव करके आपको बताएगी कि उसमें से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। ठीक हो गया बेटे। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल का फ्लक्स जब पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल के साथ अटैच होता है, लिंक करता है, तो दूसरी कॉइल में भी क्या हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की दो टाइप, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमने क्या देखा कि जब एक कॉइल अपने एक करंट कैरिंग कॉइल का फ्लक्स जब बार बार अपने टर्न्स के साथ लिंक करता है तो उसमें क्या पैदा होना शुरू हो जाती है, ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसे आप क्या नाम देते हो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जो दूसरी थी वो क्या थी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक करंट कैरिंग कॉइल है और दूसरी कॉइल के साथ सिर्फ आपने गैल्वानोमीटर जोड़ा हुआ है और दोनों पास पास पड़ी हैं। जब पहली कॉइल का फ्लक्स, करंट कैरिंग कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसे आप क्या नाम देते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं आप उसे। नेक्स्ट बेटे जो टॉपिक्स हैं उनको एकदम